हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूँ मिनी और आप देख रहे हैं मिनी आईएएस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में। गवर्नर ये अधिकतर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इसके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक के बारे में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दूँगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, उनको ओथ यानी कि शपथ कौन दिलवाता है, उनकी सैलरी व अलाउंस कौन डिसाइड करता है, उनकी टर्म क्या है, उनकी पावर्स और फंक्शन क्या है। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं गवर्नर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले गवर्नर को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं, मतलब कि ये एक साइनिंग अथॉरिटी होते हैं जिनके नाम पर स्टेट के सभी काम होते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। वाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एक अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू होती है जिसमें उनके साइन और उनकी सील होती है, यानी कि एक अपॉइंटमेंट लेटर जिसमें प्रेसिडेंट के साइन और सील होती है। ओके, ऐसे होती है गवर्नर की अपॉइंटमेंट। और इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, मतलब कि ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इनका होता है। आगे हम देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए होती हैं। गवर्नर की क्वालिफ़िकेशंस ये होती है कि सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और दूसरी क्वालिफ़िकेशन है कि कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब कि उनने 35 ईयर्स कंप्लीट कर लिया हो। और आगे हम देखेंगे ओथ यानी कि शपथ, कि गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है। तो वहाँ के उस स्टेट हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होंगे वो गवर्नर को ओथ दिलवाते हैं, मतलब कि शपथ ग्रहण करवाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर चीफ जस्टिस वहाँ पर प्रेजेंट ना हो तो कौन ओथ दिलवाएगा गवर्नर को? तो उस कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज रहेंगे वो गवर्नर को ओथ ग्रहण करवाते हैं, मतलब कि ओथ दिलवाते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं। फिर सैलरी एंड अलाउंसेस, मतलब कि जो भी गवर्नर को सैलरी मिलती है वो जो भी उनको अलाउंस मिलते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होते हैं। फिर हम देखेंगे टर्म यानी कि राज्यपाल का कितना कार्यकाल होता है, वो कितने टर्म तक रहते हैं किसी भी स्टेट के गवर्नर। तो सबसे पहले 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, मतलब कि उन्होंने अपने ऑफिस में जिस भी दिन से एंटर किया हो, जिस भी डेट से एंटर किया हो, उससे 5 years मतलब 5 साल तक वो अपनी टर्म इंजॉय करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक भी उनकी टर्म रहती है। पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी ऐसे रिमूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए अगर गवर्नर को रिज़ाइन करना है तो वो रिज़ाइन किसको करेंगे? तो जो भी गवर्नर रहेंगे अगर उन्हें रिज़ाइन देना है तो वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यदि जो भी गवर्नर होता है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट भी हो सकते हैं। अगर उन्हें ट्रांसफ़र होना है तो वो ट्रांसफ़र कौन करेगा? मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उन्हें ट्रांसफ़र करना है तो उसकी पावर भी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, मतलब कि प्रेसिडेंट ही गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए, मतलब कि जितने भी उनके बाकी के कार्यकाल रह गए हैं उसके हिसाब से वो दूसरे स्टेट में भी उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है, मान लीजिए कि अगर डेथ हो जाए गवर्नर की तो क्या होगा?
अगर गवर्नर की उस टाइम डेथ हो जाती है अपने टर्म के अंदर, तो उस स्टेट के जो भी चीफ जस्टिस होंगे वो टेम्पररी गवर्नर की तरह वर्क करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। अब पावर्स गवर्नर की 4 टाइप की होती हैं। पावर्स और फंक्शन मतलब कि उनकी शक्तियाँ और उनके कार्य कौन कौन से होते हैं, ये हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, तीसरा होता है फाइनेंशियल और चौथी होती है जुडिशियल पावर। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मली टेकन हिज नेम, मतलब कि किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका एक्शन मतलब उनका जो भी काम रहेगा वो गवर्नर के नाम पर ही होता है। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड अदर मिनिस्टर, मतलब कि गवर्नर जो रहते हैं वो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और जो भी बाकी के मिनिस्टर होते हैं उनको सीएम के एडवाइस पर मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है। फिर आता है इन ट्राइबल एरिया, अगर कोई भी ट्राइबल एरिया है उस स्टेट में यदि कोई भी ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पर एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी होते हैं जिनको अपॉइंट कौन करता है और जिनको अपॉइंट गवर्नर करते हैं। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट। जैसे कि उन्होंने सीएम को अपॉइंट किया, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट किया, वो बाकी के अदर ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करते हैं, जैसे कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, सेकेंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उस स्टेट की जो भी इलेक्शन कमिश्नर होंगे उसको अपॉइंट कौन करेगा, वहाँ के गवर्नर करेंगे। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि उस स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को भी कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेंगे। और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन स्टेट, उस स्टेट की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंट गवर्नर करेंगे। और जो गवर्नर होते हैं वो यूनिवर्सिटी के चांसलर की तरह भी एक्ट करते हैं। और साथ ही साथ इनकी मेन पावर ये है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अगर उन्हें प्रेसिडेंट को रिकमेंड करनी है, मतलब कि प्रेसिडेंट को कौन बताएगा कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो उस स्टेट के जो भी गवर्नर रहेंगे वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में हम सबसे पहले देखेंगे ही समन्स एंड प्रोरोग, यानी कि वो बुलाते हैं या फिर स्थगित करवा सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। उस स्टेट की जो भी लेजिस्लेचर है उसको समन मतलब कि उसको बुलवा सकते हैं और प्रोरोग यानी कि स्थगित करवा सकते हैं। साथ ही उस स्टेट की असेंबली को वो डिसॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि उस स्टेट की लेजिस्लेचर को वो एड्रेस कर सकते हैं किस किस टाइम पर, अगर इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट सेशन है तो गवर्नर उस स्टेट की लेजिस्लेचर को एड्रेस करेंगे और हर ईयर की पहली सेशन में गवर्नर उस स्टेट की लेजिस्लेचर को एड्रेस करते हैं। फिर आता है मान लीजिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उस स्टेट लेजिस्लेचर के वैकेंट है, उनकी सीट वैकेंट है, तो अब आगे की प्रोसीडिंग कौन देखेगा, तो उसकी आगे की प्रोसीडिंग गवर्नर देखते हैं और वो किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी मेंबर को वो अपॉइंट कर सकते हैं। अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की सीट वैकेंट है तो वो मतलब कि एक टेम्पररी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की तरह वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आती है नॉमिनेटिंग पावर, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, वैसे ही गवर्नर के पास भी पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के 1/6 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। और उनमें से वो किस पर्सन को नॉमिनेट करेंगे,
जिनके पास स्पेशल नॉलेज है आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में और सोशल सर्विस में। मतलब कि उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर को वो नॉमिनेट करते हैं जो कि स्पेशल नॉलेज रखते हैं आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस में। और साथ ही वो नॉमिनेट करते हैं एक मेंबर जो कि रहेगा किससे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ओके, वैन और उसके बाद अगर कोई भी बिल गवर्नर के पास सेंड किया जाता है तो उनके पास पावर होती है कि या तो वो उसे अपनी असेंट दे दें, मतलब कि वो उस बिल पर अपनी स्वीकृति दे दें, या फिर विथहोल्ड हिज असेंट, मतलब कि वो जो अपनी असेंट है वो उसको अपने पास ही रखे रहें। मतलब कि वो ना तो ये बोले कि ये बिल पास हो गया है और वो रिजेक्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये होगी उनकी दूसरी पावर। तीसरी पावर होगी रिटर्न द बिल फॉर रिकमेंडेशन। कि रिकमेंडेशन मतलब कि कोई भी बिल अगर उनको असाइन नहीं देनी रहती है या फिर वो उस बिल में कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो वो उस बिल को रिटर्न कर देते हैं ताकि उसमें मॉडिफिकेशन हो सके। ये पावर भी गवर्नर के पास होती है। पर अगर मनी बिल है तो वो उसे रिटर्न नहीं कर सकते, ये पावर उनके पास नहीं होती है। क्योंकि जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उससे पहले गवर्नर की स्वीकृति, असेंट पहले ही ले ली जाती है। ठीक है, उसके बाद ये होता है उनके पास ये भी पावर होती है, यदि उनके पास कोई बिल आया है तो ही रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कि वह राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए उसे रिजर्व करके भी रख सकते हैं। मतलब वो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को मतलब कि प्रेसिडेंट की आगे कंसिडरेशन के लिए वो बिल रिजर्व करके भी रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन। मतलब कि वो जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, मतलब कि अध्यादेश जारी करते हैं जब उधर की मतलब जब कंट्री की पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो वो अपना एक ऑर्डिनेंस यानी जिसे नियम भी बोल सकते हैं, वे अपना एक नियम भी इशू कर सकते हैं। वैसे ही स्टेट में गवर्नर के पास ये पावर होती है कि यदि स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। उसके बाद हम पावर देखेंगे फाइनेंशियल पावर, कि गवर्नर के पास कौन सी फाइनेंशियल पावर होती है। मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन। मतलब कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर में मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा वो उनकी पहले की रिकमेंडेशन, मतलब उनकी पहले से असेंट ले ली जाएगी कि हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। सेकेंड आता है constitute a finance commission after every 5 years to review the financial position of पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टी। मतलब कि वो एक फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब कि बनाते हैं हर 5 साल के बाद, ये देखने के लिए कि पंचायत और म्यूनसिपाल्टी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको देखने के लिए वे हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर आती है जुडिशियल पावर, कि गवर्नर के पास कौन कौन सी जुडिशियल पावर होती है। सबसे पहली बात कि कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि उस स्टेट के हाई कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट करते टाइम वो मतलब कि प्रेसिडेंट उनसे कंसल्ट करते हैं कि इन्हें हम जज बना रहे हैं स्टेट हाई कोर्ट की। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट, पोस्टिंग, प्रमोशन इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि उस स्टेट के हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद ही वो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट करते हैं, उसकी पोस्टिंग देखते हैं और उनका प्रमोशन करते हैं। फिर ये आता है कि ग्रांट पर्डन्स, सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। मतलब कि गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो पर्डन मतलब क्षमा कर सकते हैं या फिर जो भी फांसी की सज़ा मिलती है किसी व्यक्ति को उसको वो सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, कुछ दिनों के लिए। तो वो उन्हीं
उन्हीं मैटर पर देखेंगे जो कि उस स्टेट मतलब कि जैसे उस स्टेट की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी, अगर वो उस मैटर पे फॉल होती है, मतलब इसका मतलब हुआ कि स्टेट की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड्स करती है, सिर्फ उन्हीं मैटर पर गवर्नर पर्डन दे सकते हैं या फिर उस किसी भी पर्सन की फांसी की सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो गवर्नर के ऊपर, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है गवर्नर के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।